नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप मेंस का मेरिट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये मेंस का मेरिट परीक्षा जो होना है वो 6 नवंबर को होना है अभी, है ना। तो ये 6 नवंबर को होने वाली है। इसकी तैयारी के लिए मैंने वर्ष 2016-17 से 2022 तक के कितने 2022 तक के यानी 6 वर्षों के पेपर जो हैं इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो पहले तो उनको देख लीजिए, और पिछली वीडियो के माध्यम से हम जो है 2016-17 का पेपर है समझ रहे थे। तो आइए देखते हैं इसको आगे। सभी पेपरों के हल समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ये सब बाद में करना हम भूल जाते हैं। आपको बता दें, यदि आप मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित सारे जो प्रश्न पत्र में जो भी पूछा जाता है उन सभी की वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाकर के उनको देख सकते हैं। तो देखिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। देखिए, ये सब्सक्राइब का निशान था आपका, इस प्रकार से दिखने लगा। ये बेल आइकन जो नोटिफिकेशन की घंटी होती है इसको भी क्लिक कर लिया है, और आपने जो है वीडियो को लाइक भी कर लिया है ना। तो ये इस प्रकार से दिखने लगता। अब आपको प्ले लिस्ट पर जाना है, क्योंकि प्ले लिस्ट पर मेंस का मेरिट से संबंधित सभी वीडियो अपलोड हैं। तो ये देखिए, ये चैनल का जहाँ पे नाम लिखा गणित वाले सर, यहाँ आप जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए मैंने इसको जैसे ही इसको क्लिक किया तो ये प्ले लिस्ट है, यहाँ पे ये दिखने लगती, ये लिखा हुआ है प्ले लिस्ट, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए मैं क्लिक किया तो यहाँ प्ले लिस्ट पर सबसे लास्ट में, बिल्कुल आपको खिसकाते जाना है, सबसे लास्ट में देखिए ये लिखा NMMS, ये मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित। देखिए यहाँ पे ये 38 वीडियो इसमें डली हुई है मेरी। तो आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। सभी जितनी मतलब परीक्षा में प्रश्नों में पूछा जाता है सभी इस पर अपलोड हैं। आप इनको देख करके आप सभी जो है हल कर लें और इनको समझ लें, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, जो इसमें OMR सीट भरी जाती है, OMR सीट को किस प्रकार से भरना है उसकी भी वीडियो मैंने इस पर अपलोड की है। तो आप पहले इसको भी यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये सभी इस प्ले लिस्ट के लास्ट में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे। तो हम समझ रहे हैं 2016-17 का ये पेपर, ठीक है ना। तो हम इसका हल समझ रहे थे। तो यहाँ देखिए, जो इसका हमने ये सभी देख लिया है, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के हम यहाँ पे ये सभी प्रश्नों को हमने समझ लिया है, और हम इसके आगे देखेंगे। तो यहाँ देखिए, हमें इसके आगे जो प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ तक के 29 तक के हमने सभी प्रश्नों को पिछली वीडियो के माध्यम से इनको सभी को समझ लिया है कि ये किस प्रकार से हमें परीक्षा में हल करना है। तो इनको अच्छे से तैयारी कर लें। और हम यहाँ देखते हैं, अब ये देखिए, यहाँ पे हम समझेंगे यहाँ पे 30वें प्रश्न से, ठीक है ना। तो ये दिया गया है यहाँ पे 30वां प्रश्न, इसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, यह लड़का मेरे दादा की एकमात्र संतान का पुत्र, एकमात्र माने अकेले लड़का का लड़का, ठीक है ना, एकमात्र संतान का पुत्र है। तो उस लड़के का सीमा के साथ क्या संबंध है, जिसकी ओर वो है इशारा करते हुए कह रही है कि तो उसका क्या संबंध होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें थोड़ा सा डायग्राम बना लेना है इस प्रकार से। ये मान लीजिए ये सीमा हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे ये सीमा, और ये सीमा कह रही है किससे, लड़के की ओर इशारा कह रही है कि मेरे दादा। तो सीमा के कौन यहाँ पे दादा है ना, सीमा के दादा, यानी सीमा की ये कौन कहलाई, नातन, है ना। तो ये सीमा जो है इनकी नातन है। तो ये कह रही है कि मेरे दादाजी की एकमात्र संतान, तो इनका एक लड़का है, एक अकेला लड़का, ठीक है ना, ये इनका लड़का हो जाएगा, इनका लड़का, और इसकी एकमात्र संतान, है ना। तो इसका लड़का यहाँ पे, यानी ये इसके क्या कहलाए, पिता कहलाए। इनकी एकमात्र संतान क्या होगी, ये लड़का जो होगा ये इनके पिता होंगे, ठीक है ना, ये पिता हो जाएंगे, और ये इनका लड़का हो जाएगा, दादा का ये लड़का। तो इनकी ये तो एकमात्र संतान हो गई, लेकिन इनका पुत्र, इनका जो पुत्र है यहाँ पे पुत्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे जो पुत्र होगा ये पुत्र हो जाएगा, तो ये इनका कौन कहलाया, ये नाती कहलाया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ये जो संबंध होगा कि इनका जो यहाँ पे लड़का होगा, ये लड़का, और ये सीमा में भी संबंध क्या होगा, ये इनकी लड़की होगी, क्योंकि ये इनके दादा हैं और ये इनके पिता हैं, है ना। तो ये कौन कहलाए, इनकी, ये इनकी पुत्री हो जाएगी। और अब देखिए यहाँ पे समझिए,
ये दादा का ये लड़का है, लड़के का ये पुत्र है, तो सीमा और इन दोनों के बीच का हमें संबंध बताना है कि सीमा के साथ इनका क्या संबंध है। तो अब देखिए ये इनकी ये नातन है, तो इन दादा का ये पुत्र क्या होगा, ये भी नाती हो जाएगा। तो ये आपस में कौन होंगे, ये इनकी बहन होगी और ये इनका भाई होगा, ठीक है ना। तो सीमा का संबंध पूछा है कि ये पुत्र कौन है, तो ये इस सीमा का क्या होगा, भाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई बन रहा है, और पुत्र का संबंध पूछा होता तो यहाँ पे ये इनकी बहन हो जाती, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो है इनका भाई है, तो यहाँ ये हम क्लियर कर देंगे कि ये इनका भाई है, ठीक। चलिए अब 31वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया है कि यदि किसी भाषा में BLADE लिखा हुआ है, ब्लैड का कोड EODGH हो तो क्रिकेट का कोड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे CRICKET क्रिकेट लिखा हुआ है, तो इनका क्या अर्थ है, इनका क्या उच्चारण है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो इस शब्द में देखना है जो हमारे वर्ण लिखे हुए हैं, इस वर्ण का कोड क्या है, ये ई से संबंधित पूरा दिया गया। तो हम देखें कि बी के बाद ये जो ई आएगा ये कितने शब्दों बाद आता है। तो बी के बाद देखिए, बी के बाद क्या आता है, सी डी। सी और डी दो शब्द आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं यहाँ पे, दो शब्दों के बाद ये तीसरा शब्द ई है, ठीक है। तो यहाँ देखें यदि हम, तो यहाँ पे एफ के बाद यहाँ देखिए सी के बाद दो शब्दों बाद कौन सा अक्षर आता है, सी के बाद डी ई फिर आता है एफ, तो डी ई आएगा, डी और ई हम छोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, एफ आएगा। तो यहाँ पे यदि हम सी का मतलब कोड देखें तो एफ से मिलता हुआ है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एल के बाद ओ देखिए, तो एल के बाद क्या आएगा, ओ कितने अक्षर बाद आता है, ये दो अक्षर बाद आता है, ठीक है। तो एल के बाद एम और एन दो छोड़ देंगे, फिर ओ आएगा। तो इसी प्रकार से आर के बाद आप दो अक्षर छोड़िए, ठीक है ना। तो आर के बाद एस टी छोड़ दीजिए, एस और टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी में यू लिखा हुआ है, यदि हमारा गलती से एफ धोखे से गलत भी हो गया तो देखिए सभी में यू लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, यू तो आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अब यहाँ पे ए के बाद जो है डी कितने बाद आता है, तो बी और सी छोड़ दीजिए, बी और सी दो अक्षर छोड़े हैं, तो यहाँ पे दो दो अक्षर छोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम देखें आई के बाद जो है दो अक्षर छोड़ के क्या आता है, तो आई के बाद जे और के छोड़ दें, ठीक है ना। तो के जे और के छोड़ने पर क्या आएगा, एल आएगा। तो एल किस में लिखा, ये फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दो दो अक्षर छोड़ने के बाद ये सारे यहाँ पे जो वर्ण आ रहे हैं वो दो दो अक्षर छोड़ने के बाद ही आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सब दो दो अक्षर छोड़ने के बाद ही लिखे गए हैं। बस यही कोड है कि इसमें यदि ये दो दो अक्षर छोड़ने के बाद लिखे गए हैं तो इसमें दो दो अक्षर छोड़ने के बाद यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है ना। ए बी सी डी में से बताना था, तो ये ए वाला यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए अब इसको, तो यहाँ देखिए 32 में मैंने दिया है कि यदि MAN मैन को कोड में NBO लिखा जाता है तो निम्न में से कौन सा कोड एस के बाई के लिए होगा। तो यहाँ देखिए मैन को NBO लिखा है, तो एस के बाई स्काई को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ देखें हम यदि इनको मिलाएं कि एम को क्या लिखा गया है, एन, एम के बाद सीधा एन आता है, ए के बाद क्या आता है, सीधा बी आ रहा है, ठीक है ना, और एन के बाद ओ आएगा, ठीक। तो ये क्रमशः आगे बढ़ते क्रम में लिखे गए। तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है, तो टी देखिए इसमें लिखा गया है टी, ठीक। के बाद क्या आता है, एल, तो एल इसमें लिखा गया है। बाई के बाद क्या आता है, जेड, तो बाई के बाद जेड इसी में लिखा गया, यानी हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कोडिंग डिकोडिंग में इन शब्दों को हमें इस प्रकार से ढूंढना है। यहाँ देखिए वर्ड लिखा हुआ है WORD को कोड में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे संख्या दी गई है ये, ठीक है ना, कि इस प्रकार से लिखते हैं। तो सिंपल को कोड में क्या लिखेंगे, SIMPLE सिंपल, ठीक है ना। तो इसको अब यदि हम देखें अक्षरों के हिसाब से कि जो W है, W का जो क्रमांक है ये कितना होता है, ये होता है 23, 23वें नंबर पर W आता है। और O देखिए इजोटी से देख लीजिए, O कितने पर आएगा, 15, EJO, O कितने पर आएगा, ये 15वें पे आ जाएगा, है ना। R कितने पर आता है, R 18 पे आता है, तो ये देखिए यहाँ पे 18 भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और D कितने पर आता है, D 4 पे आता है, तो देखो यहाँ पे 4 भी लिखे हुए हैं।
तो ये जो है वर्णों का क्रम लिख दिया गया है। तो यहाँ देखें सिंपल में वर्णों का क्रम क्या होना चाहिए, यहाँ पे एस कितने पर आएगा, एस हमारा 19 पर आता है, तो एस 19 लिखा जाएगा, है ना। तो एस क्या होगा, 19 होगा, तो सभी में 19 दिए थे, है ना। तो अब आगे देखिए आई कितने पर लिखा जाएगा, आई का कोड आता है कितना, 9। तो ये देखिए 9 भी सभी में है क्या, इसमें है 9 और इसमें 9 है, तो इन दोनों में से हमारा कंफ्यूज रहेगा कि इसमें का है कि इसमें का, ठीक है ना। तो ये 9 पर क्लिक, ठीक है। अब एम देखें कि एम कितने पर आता है, एम 13 में पे आता है, तो इसमें भी 13 दिया गया, इसमें भी 13 दिया गया, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा अभी आगे चलेंगे, फिर कंफ्यूज दूर करेंगे हम। पी देखिए हमारा पी कितने पर आता है, पी हमारा 16 में नंबर पर आता है, तो यहाँ 16 नहीं लिखे, यहाँ 6 लिखे हैं, तो ये 16 हमारा यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखें हम एल कितने पर आएगा हमारा, तो 12वें नंबर पर एल है, तो यहाँ एल आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका डी सही हो जाता है, ठीक। आगे देखें अब इस 34वें को देखिए, यहाँ पे लिखा है SISTER, सिस्टर को कोड में ये 53 5 और 301 लिखते हैं, और अंकल UNCLE लिखा है, ठीक है ना। आपको शब्द का उच्चारण करने से कोई मतलब नहीं, आप तो UNCLE पढ़िए। इसको लिखा जाता है 84 670 तथा BO बाय बॉय, है ना, को 129 लिखें। तो यहाँ पे लिखा है रुस्टिक को उस कोड में क्या लिखना चाहिए। तो अब यहाँ आप सोचिए थोड़े से क्या करना चाहिए हमें, तो आपने समझा होगा किस प्रकार से लिखेंगे इसे। तो यहाँ देखिए एस को क्या लिखा गया है, यहाँ यदि हम देखें तो इसमें 2 4 6 अक्षर हैं, इसमें भी हम देखें 2 4 6 हैं, इसमें कितने हैं, इसमें 5 हैं, तो इसमें भी यहाँ पे देखिए 5 ही अक्षर दिए गए हैं, यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 हैं, और इसमें हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 ये 5 6, तो ये सभी आंसर में हमें 2 4 6 2 4 6 सभी में 6 6 अंक दिए गए हैं। तो यहाँ देखें हम कि एस जो है एस 5 पे तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे एस को क्या प्रदर्शित किया गया है, तो एस को इन्होंने लिखा है 5, क्या लिखा है एस को 5। आई को क्या लिखा, आई को इन्होंने लिखा है 3, आई को देखिए आई को लिखा है 3, ठीक है ना। और एस को तो 5 ही लिखा है। टी को कितना लिखा है भाई, टी को देखें तो 3 लिखा गया, टी को क्या लिखा गया है, टी को भी 3 लिखा है, ठीक। ई को कितना लिखा है, ई को इन्होंने 0 नंबर दिया है, ई को क्या लिखा है 0, और आर को क्या लिखा है 1, आर को इन्होंने 1 लिखा। आगे चलिए यू को कितना दिया है, तो यहाँ अलग से लिख लेते हैं हम कि यू को इन्होंने दिया है 8, ठीक है ना, यू 8 है, एन 4 है, एन को हम यहाँ पे कोड वर्ड में लिख लें कि एन को 4 है, और सी को लिखा हुआ है 6, सी को कितना दिया है 6 दिया गया है, एल को कितना दिया गया है भाई 7, एल बराबर ये यहाँ पे 7 है, ठीक है। और देखो तो यहाँ पे ई को क्या रखा गया है, 0 रखा गया है, ठीक है ना। तो अब अपन यहाँ पे देखें कि हमें शब्द कौन कौन से चाहिए हैं, RUSTIC, जो कि हमें इस सब में मिल जाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो आर को कितना लिखा जा रहा है, आर को लिखा गया है यहाँ पे देखिए 1, तो आर 1 किस में है, यहाँ पे हम देख लें तो इसमें बी वाले में आर 1 यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है ना। यू को क्या लिखा गया है, यू को 8 लिखा गया है, तो देखिए इसमें 8 भी आ रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे एस देखिए, एस को कितना दिया गया 5, तो यहाँ पे 5 आ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो बी में 5 आ रहे हैं एस। और टी को क्या लिखा गया 3 लिखा गया है, ये देखिए 3 है टी का, तो यहाँ पे 3 दिया गया है, ठीक है ना। टी का 3 है, आई का 3 है, तो 3 फिर से लिखे गए हैं। और सी का देखिए, सी का कितना दिया गया है, सी का दिया गया है यहाँ देखो ये सी का 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 आ रहे हैं, यानी ये बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए 35 में दिया गया है कि यदि ए को 1 से बदल दिया जाए और बी को 2 से, इस प्रकार जेड को 26 से बदल दिया जाए, तो DA/D के स्थान पर आने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए को ये क्या लिख रहा है 1 लिख रहा है, बी को ये 2, ठीक है ना, और जेड को क्या लिख रहा है ये 26 पे ही आता है जेड, तो यहाँ पे जेड 26 पर है, ए 1 पर होता ही है, बी 2 पर होता है। तो हम यहाँ देखें कि डी कितने पर होता है, डी हमारा 4 पर होता है ना,
डी चौथे नंबर पे, ए एक पहले ही नंबर पे होता है, ठीक है ना। और बाय देखें तो बाय कितने नंबर पर, ये 25 पर होता है बाय, तो यहाँ पर यह बाय 25 आ जाएगा। हमें पूछा गया कि इनका योग करें, तो हमें इनका योग कर देना है। 4 और 1 5, 5 और 25 कितना हो जाएगा, ये 30 होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 30 वाला ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 36वां देखिए, एक कोड को भाषा में बोर्ड को ये लिखा गया है तथा मोर को ये लिखा गया है, ये संख्या और ये यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं, सिंबल बने हैं, ये लिखते हैं। तो डियर, DAR, डियर को उस कोड भाषा में कैसे लिखेंगे, तो अब इसको हमें ढूंढना है कि कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखें तो एक प्रकार से ये 1 2 3 4 5 वर्ण हैं, और यहाँ पर अंक देखें 1 2 3 4, ये भी 5 दिए गए। यहाँ पे देखो ये 4 दिए गए हैं, तो ये भी यहाँ पे 4 दिए गए हैं, ठीक है ना। और यहाँ देखो डियर में 4 अक्षर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये अंक 4 ही सभी में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हमें किस प्रकार से इनको ढूंढना है, ये हमें देखना कि बी कितने नंबर पर दिया गया है, 5, बी का 5 बताया इन लोगों ने। ओ का कितना बताया है, 4 बताया है। और यहाँ पे ए को कितना लिखा गया है, ये इस प्रकार से सिंबल बना दिया गया। आर को देखिए, आर को यदि हम मिलाएं तो आर का 1 आ जाएगा, डी हमारा यहाँ पे 2 से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से एम देखिए 9 है, ओ क्या है 4 है, आर क्या है 1 है, ई क्या है ये 5 दिया गया, ठीक है ना। यहाँ देखें डी कितने पर दिया गया है, डी का यहाँ पे 2 है, तो डी का सबसे पहले क्या ढूंढना है, 2। तो 2 कहाँ पे लिखा हुआ है डी को, तो ये देखो इसमें डी वाले में ऑप्शन में ही सबसे पहले 2 दिया गया है, 2 है ना। और ई कितने पर आ रहा है, तो ई का यहाँ देखो, ई का दिखाया गया यहाँ पे जो है सिंगर का निशान बना रहता है ये एस, ठीक है ना। और खींच देते हैं यहाँ पे लाइन, तो इस प्रकार से एस को काट देते, तो ये इसमें बना हुआ है एस, ठीक है ना। इसके बाद ए देखिए, अब यहाँ देखो ए इसमें मिल रहा है, तो ए का ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है ना, हैज वाला, ये हैज टैग बोलते हैं ना, ये यहाँ पे बना हुआ है, तो ए का ये भी यहाँ पे भी बना दिया गया है। आर का नंबर कितना है, आर का नंबर यहाँ से देखो तो ये 1 है आर का, तो यहाँ पे 1 बना है, यानी हमारा ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे ये निर्देश दिया गया है, इसको पढ़िए पूरे को। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में, ये देखिए 4 बिंदी बने हुए हैं यहाँ पे, और इनका मतलब है ये जो है बाएं ओर और इसके दाएं ओर, ये जो 4 बिंदी हैं इसके बाएं ओर और दाएं ओर शब्दों और अंकों में परस्पर कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध इसके चिन्ह के दाहिनी ओर है। तो यहाँ पे देखें तो ये जो यहाँ पे चिन्ह बने हुए हैं, इसके दाएं और बाएं तरफ, इसके ये बाएं तरफ हो जाएगा और ये इस तरफ दाएं तरफ होगा, तो ये दाएं तरफ वाला। तो इसमें दिया है इन पदों में बने हुए हैं, तो दिए गए विकल्पों में विलुप्त पद, यानी ये यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसको चुन करके सही हमें यहाँ पे लिखना है कि इन शब्दों में यहाँ आगे क्या आएगा। तो यहाँ देखिए लोकसभा और यहाँ पे लिखा है केंद्र, तो लोकसभा का जो है केंद्र से कोई संबंध है, तो लोकसभा कहाँ होती है, ये केंद्र में होती है, केंद्र है ना, जो अपना केंद्र शासन होता है वहाँ केंद्र में होती है, जो कि केंद्र हमारा दिल्ली है, ठीक है ना। तो ये जो केंद्र होता है, इसी प्रकार से विधानसभा कहाँ होती है, विधानसभा हमारी प्रदेशों में होती है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे हमें प्रदेश में निशान लगा लेना है, ठीक है ना। तो ये प्रदेश आ जाएगा। यहाँ देखिए मछली और जल, तो मछली जो है जल में तो रहती है, बाघ कहाँ रहता है ये हमें देखना है, तो बाघ जंगल में रहता है, तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जंगल आ जाएगा। बस इस प्रकार से इनके संबंध हमें ढूंढना थे। देखिए आगे देखते हैं 34 के बाद 39, यहाँ पे 39 देखें, यहाँ देखिए 39 में दिया है कि कारखाना का संबंध उत्पादन से है, तो विद्यालय का संबंध किससे होना चाहिए, तो कारखाना क्या करते हैं, क्या देते हैं, यानी उत्पादन यानी देना, तो कारखाने क्या देते हैं, उत्पादन यानी वस्तुएं बना बना के देते हैं, है ना। तो विद्यालय क्या देता है भाई, विद्यालय हमें शिक्षा देता है, ठीक है ना, विद्यालय में शिक्षा मिलती है। और जैसे है तो विद्यालय में ये होते हैं क्या, अध्यापक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, भवन होते हैं, है ना। तो इन सभी में शिक्षा मिलती है विद्यालय में। विद्यालय एक पूरा भवन, अध्यापक, विद्यार्थी, इन सबको ही विद्यालय माना जाता है, तो उसमें क्या मिलती है, शिक्षा, तो यहाँ शिक्षा आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से 40वें में देखिए PSVY का संबंध ORU और X से है, तो यहाँ पे BEHK का संबंध किससे होगा, इनमें से हमें छांटना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो वर्ण लिखे गए हैं, यहाँ पे देखें
तो ओ के बाद यहाँ पे पी आता है, ठीक है ना, क्रमशः उल्टे से चलिए। और आर के बाद क्या आता है, एस आता है। यू के बाद क्या आता है, भी आता है। और एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है। बिल्कुल विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे यदि हम चाहें तो बी के पहले क्या आएगा, बी के पहले ए आता है, तो तीनों में ए दिया गया था। ई के पहले क्या आता है, तो यहाँ देखें तो ई के पहले डी आता है, डी ई है ना, ई के पहले डी आता, तो यहाँ पे देखें तो इन दो में डी दिया गया था। अब देखें यहाँ पे कि एच के पहले क्या आता है, तो एच के पहले जी आता है, तो जी किस में दिया है, ये हमारा सी वाले में दिया है। बस हमारा सी वाला सही हो जाएगा। और लास्ट में सभी में दिया गया है, तो के सभी में जो आता है, जे आता है के पहले, तो ये सभी में दिया गया था, तो सी हमारा इसलिए आ गया यहाँ पे, जी हमारा यहाँ पे बच रहा था, एच के पहले जी आता है, तो हमारा ये जो है ऑप्शन सी वाला यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए इसमें 41वें प्रश्न में दिया है कि 6 का संबंध 144 से है, तो 5 का संबंध यहाँ जो नीचे दिया है इनमें से किस से होगा, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, ये निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो 6 से 44 कैसे आएंगे, अब 144 लिखे हुए यहाँ पे, तो 144 अब 6 से यदि हम करें तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन यह मालूम है हमें कि यह 12 का वर्ग होता है। यदि हम 6 में 2 का गुणा कर देते हैं, किसका, 2 का, तो 6 दूनी 12 हो जाता है, और 12 का वर्ग होता है 144। यदि हम ऐसा करें तो यहाँ देखिए 5 में हम किसका गुणा करेंगे, हम 5 में 2 का गुणा करेंगे, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, जो कि इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से संबंध है इसमें रखा गया है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पूरा 100। ठीक है, नीचे देखिए निर्देश दिया है कि प्रश्न चित्र की श्रेणी को पूरा करने के लिए उत्तर विकल्प चित्र से सही विकल्प ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह के दिए चुने। तो यहाँ पे आगे इसमें जो प्रश्न चित्र दिए गए हैं, इनको यहाँ पे चित्रों को देखिए, तो यहाँ पे हम देखें यदि, तो यहाँ देखते हैं तो देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से दिखेगा आपको। यहाँ पे दिया गया है, यह एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को पलट के रख दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, सीधा इस त्रिभुज को द्वारा पलट के रखा। अब यहाँ ये जो आकृति है, तो यदि हम इसको पलटते हैं तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, ये क्लियर हो जाती है ना, तो ये ए नंबर की आकृति इसमें यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, चलिए आगे भी देखिए यहाँ पे, तो आगे इसमें दिया है 43वां प्रश्न में, देखिए यहाँ पे प्रश्न चित्र दिया गया है, और इस प्रश्न चित्र में यहाँ पे देखें इसको, है ना, तो ये बिंदी पलट करके यहाँ पे आई है, और ये सामने यहाँ पे पहुँच जाती, एक दूसरे के आजू बाजू में हो जाती है। ठीक है ना, ये देखो ये एकदम पलट दी गई। यदि हम इसको पलटते हैं तो ये देखिए, हम इसको अपनी दिशा में ले जाएंगे तो ये इसकी दिशा होगी, और ये पलट के यहाँ आ जाएगी, यानी दोनों का मोड़ यहाँ और यहाँ होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आकृति कौन सी बनती हुई दिख रही है, ये देखिए सी में दिया गया है, ये किसमें, ये सी वाला सही है इसका। इसी प्रकार से आगे देखें तो इसमें 44वें प्रश्न में देखिए, तो 44वां जो प्रश्न है इसमें देखिए ये बिल्कुल सरल ही है। इसमें तो दिया गया है कि ये एक वस्तु है या कोई गोला है, गोला में जो है यहाँ तीर का निशान बना हुआ है, किरण है, तो यहाँ पे इसको बड़ा करके इसको पलट दिया गया। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ग बना हुआ है, वर्ग को बड़ा करके और इसको क्या करना है, पलट देना है। तो यहाँ पे देखिए ये बी में जो है वर्ग बना दिया गया है, और इस चिन्ह को अंदर करके पलट दिया। ठीक है ना, अंदर करके पलटा है, तो यहाँ पर भी इसको हम अंदर करके इसको क्या करेंगे, इसकी दिशा परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसमें दिए हैं, तो यहाँ इसमें भी वैसे देखिए ये त्रिभुज बना है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, और ये एक प्रकार से तीर का निशान बना हुआ है, किरण का निशान है, ये रेखा है एक प्रकार से। तो यहाँ देखें यदि हम, तो त्रिभुज और ये वृत्त है, वृत्त को बड़ा किया गया है, त्रिभुज को छोटा किया गया है, और जो है इसकी दिशा कितनी 90 अंश घुमा दी गई है। तो यहाँ देखें हम करेंगे इसको क्या, त्रिभुज को, ये हमारा वृत्त बड़ा हो जाएगा, त्रिभुज क्या करना है हमें, त्रिभुज को पलटना भी है, छोटा करना है। ठीक है ना, तो अब ये देखो किसमें हमें इसकी आकृति वृत्त की बड़ा करके त्रिभुज को पलट दिया गया, नीचे कर दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ देखो ये नीचे है इससे, तो ऐसे इसकी स्थिति क्या होगी, नीचे हो जाएगी। तो ऐसी किस में दिख रही है आपको, नीचे तरफ में, इसमें बी में भी है और सी में भी है, लेकिन तीर की जो दिशा है ये हमें एक अंश उसी दिशा को हमें इसमें बदलना है तीर के समान। तो यह देखो किस में बदली गई है, नीचे तरफ यदि हम देखें तो ये किस में है, ये हमारी यहाँ पे दिशा कहाँ चली जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है ना। ये वृत्त बना दिया गया बड़ा वाला, त्रिभुज की दिशा ये नीचे कर दी गई है, और ये जो तीर है, तीर का निशान है, ये दिशा घुमा दी गई है।
90°। ठीक है, तो ये इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 46वें प्रश्न में देखिए, यहाँ पे देखें तो ये जो यहाँ पे एक प्रकार से क्यू बना है, बदल करके उसकी जैसा पी दूसरी माने सीधा मुँह बदल दिया गया। यहाँ पे देखिए तो ये डब्ल्यू है, इसका उल्टी दिशा ए है, तो ए को भी हम नीचे इस तरफ करेंगे तो हिस्सा ये ऊपर हो जाएगा। यानी ये हमें जो यहाँ पे परिवर्तन दिख रहा है ये किसकी दिशा है, ये हमारे पानी जो रहता है ना, ये पानी में वस्तु उसकी छाया किस प्रकार से दिखती है उसका यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें देखें तो कौन सी होना चाहिए, यहाँ पे देखिए तो यदि हम इसमें देखें कि इसके बाद में कौन सी दिशा इसमें सही है, तो सी वाला तो नहीं होगा, बी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये सही है बिल्कुल। ठीक है ना, इसकी दिशा बदलेंगे, यदि पानी में इसको देखें तो ये इस प्रकार से दिखेगा। इसी प्रकार से 47वें चित्र को देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे ये 90° है, इसको घुमाया गया है यहाँ पर और ये दिशा यहीं छोड़ दी गई है। ठीक है, ये 90° घुमाया है सीधा सीधा और ये दिशा यहीं छोड़ दी गई। तो इसी प्रकार से इसकी जो उत्तर आकृति दी गई है, उत्तर आकृति में भी हमें क्या करना है, इसकी दिशा बिल्कुल ये सीधी थी, सीधी दिशा को हमने क्या किया है 90° घुमा दिया है और इसकी दिशा को हमें क्या करना, आगे देखें तो वही छोड़ना है। तो ये देखो किस में है, ये बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाले ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसका सही हो जाएगा। अब 48वां देखिए प्रश्न जो दिया गया है, 48वां प्रश्न बिल्कुल इससे मिलता जुलता है जो हमारा पहला प्रश्न है। इसका अभी देखा है तो यहाँ देखें तो ये क्या बना हुआ है, त्रिभुज। ठीक है ना, अब त्रिभुज के अंदर वृत्त है, वृत्त के अंदर एक छोटा सा लाइन है। तो हम देखें यहाँ पे हमारा जो वृत्त है ये बड़ा किया गया है, त्रिभुज को पलट दिया गया, तो यहाँ भी हमें वही करना है, वृत्त को हम बड़ा कर देंगे और ये जो पंचभुज बना हुआ है इसको हमें नीचे बदलना है और ये जो हमारा यहाँ पे रेखा है ये हमें खड़ी रेखा की तिरछी या आड़ी रेखा बना देना है। तो ये देखिए किस में बनाया, ये डी में बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपसे बन जाएंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए 49वें में दिया गया है कि ये देखिए एक वृत्त बना है, वृत्त के अंदर ये आकृति घुमाई जा रही है जो कि एक कोण पर यहाँ पे घुमाई गई है। देखो यहाँ पे ये दिया गया है, तो इसी में ज्यों का त्यों है ये कोण और बी इसका पलट करके यहाँ पे रख दिया गया है। तो यहाँ इसके आगे क्या होना चाहिए, अब हमें ये देखना कि ये स्थिति कहाँ पे बन रही है, ज्यों की त्यों यही। तो यहाँ देखें तो यहाँ देखिए इसमें जो आकृति में है इसमें देखें तो पहले वाले में ही बन रही है। ये देखिए ये दोनों यहाँ, और इसमें ये विपरीत हैं, इसमें भी ये विपरीत दिख रहा है, इसमें भी ये विपरीत हैं, तो ये पहले वाले में है और यहाँ इसको बदल करके इसका मुँह नीचे किया गया है, ये बिल्कुल इसका ए वाली आकृति सही हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो इसमें दिया गया है यह जो 50 नंबर का दिया है, 50वें में देखें तो यहाँ स्थिति बनती है कि यहाँ देखें तो ये एक दूसरे को यहाँ पे इन दोनों को बदल दिया गया है। ये दोनों देखें यहाँ तो ये आगे किए गए हैं और इसको मध्य में कर दिया गया है, एक दूसरे की इसको यहाँ पे लाए हैं और इसको यहाँ पीछे रख दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ हमें देखना कि इनकी स्थिति क्या होगी, तो इसको हम आगे रखेंगे, इसको मध्य में रख देंगे तो कौन सी स्थिति बनती है। यहाँ देखिए ये जब इसको हम पलट करके इस तरफ रखेंगे, इसको इस तरफ रखेंगे तो ये वाली आकृति इसमें बिल्कुल सही हो जाती है, सी वाली। ठीक है, चलिए 51वें में देखें तो यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पे प्रश्न चित्र है, उत्तर चित्र दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ देखें कि यहाँ पे इन्होंने एक कॉर्नर फिर यहाँ से घुमाया है, दूसरा कॉर्नर फिर यहाँ से इस पर आ गए। ठीक है ना, इस पर आ गए, अब किस पे आएंगे, अब हमारी इस पर आएंगी लाइन, तो यहाँ देखो किस में आई है, ये ए में है। ठीक है ना, ए में दिख रही है और ये स्थिति इसकी 50 कितना बदल रही है, ये पूरा 90° बदल रही है। तो इसकी स्थिति पूरे 90° बदल करके जा रही है। ये देखो यहाँ पर ये 90° बदल जाता है अपने आप में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखें तो इसमें यहाँ देखिए दिया गया है कि दिए गए चित्र में से कोई एक चित्र शेष 3 चित्रों से भिन्न है, उस भिन्न चित्र को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए इनमें यदि गौर से देखते हैं तो ये दोनों स्थिति इनकी बदली गई है, लेकिन एक जैसे ही बने हुए हैं। यहाँ पे इनको देखें चित्रों को, और ये अलग है और ये वैसे ही का वैसे ही है, बस इसको जो है कितना 90° घुमा दिया गया है, लेकिन ये पूरे में भिन्न है सभी से, तो ये सी वाला हो जाएगा।
इसी प्रकार से 53 में देखें तो यहाँ पे देखें तो ये जो है हमारा षटकोण बना हुआ है, इसके अंदर त्रिभुज है, यहाँ षटकोण बना हुआ है, षटकोण में ये 1 2 3 4 चतुर्भुज है, षटकोण में यहाँ भी चतुर्भुज है और यहाँ भी षटकोण में चतुर्भुज बना हुआ है 4 भुजा वाला, और इसकी स्थिति को क्या किया है 90 अंश से घुमा दिया गया है, बस और कुछ नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा जो षटकोण है ना, तो इस षटकोण के अंतर्गत यहाँ पे चतुर्भुज बना, यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, तो ये आकृति भिन्न हो जाती है, ठीक है ना। 53 में ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखें, यहाँ 54 में देखिए तो इसमें दिया गया है कि देखिए यहाँ पे ये जो तीर का निशान बना हुआ है और यहाँ ये जो एक प्रकार से लाइन में है, लाइन में एक छोटा बिंदी रख दी गई है, ठीक है ना। तो अब इसको घुमाने का तरीका देखें तो इन्होंने पहले इसको 45 अंश घुमाया है, तो ये भी आकृति 45 अंश घूम के यहाँ आ गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ से 45 और यहाँ थी तो ये भी यहाँ से इधर 45 आ गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि इसको सीधा कितना घुमा दिया 180, तो ये 180 इस तरफ आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये 180 घुमा इधर आ गया, और यहाँ देखें इनको कि यदि हम इसको कितना घुमाते हैं, मान लीजिए 90 घुमाया तो नीचे आ गया, है ना, ये नीचे आ जाएगा। तो ये 90 घूम के कहाँ चला जाएगा, ये देखिए ये यहाँ आना चाहिए थी बिंदी वाला पोर्शन, ये 90 घूम के यहाँ आएगी, तो ये देखिए इसमें इधर आ गया, तो ये क्या हो जाती है, ये डी वाली आकृति भिन्न हो जाती, अलग है। यहाँ 55 में देखिए यहाँ पे यू भी डब्ल्यू और यहाँ पे उल्टा बना हुआ है यू, तो ये भिन्न हो जाती है आकृति, ठीक है ना। तो ये डी वाला यहाँ पे अलग है। और यहाँ देखें 56 में यहाँ देखिए ये जो बना हुआ है षटकोण बना हुआ है ना, या षष्ठभुज बना हुआ है, तो इस षष्ठभुज में प्रत्येक एक छोड़ करके यहाँ पे लाइन खींची गई है, और यहाँ बी वाले में देखें तो नहीं खींची गई, यहाँ पर देखें तो सभी में एक छोड़ के एक लाइन खींची गई है, यहाँ देखिए यहीं पे खींच दी गई है ये, तो ये आकृति क्या हो जाती है, ये भिन्न हो जाती है। तो आगे देखें इसमें और भी दिए गए हैं, ये निर्देश दिया गया है यहाँ पे कि दिए गए चित्रों का संबंध प्रश्नों के शब्दों से है और दिए गए संबंध के अनुसार सही विकल्प चुनना है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए बयान आरेख दिए गए हैं और यहाँ पे ए बी सी डी इनमें अलग अलग स्थितियाँ बताई गई हैं, तो इनका संबंध हमें इनसे बताना है कि किस प्रकार से है। तो ये 57 में मैं देखो मेज कुर्सी और फर्नीचर, तो मेज होती है, कुर्सी अलग अलग वस्तुएं हैं और ये दोनों वस्तुएं फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार के जो चित्र बनेंगे, ये देखिए बी नंबर का चित्र इसका होगा, तो ये 57 का बी हो जाएगा, 57 का क्या हो जाएगा, ये बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 58 में मैं देखें तो पुस्तकें, पेन और पेंसिल, अब देखिए पुस्तक होगी, पेन होगा, पेंसिल, अलग अलग वस्तुएं हैं, तो इनका चित्र अलग अलग होना चाहिए, तो ए वाला इसका चित्र ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ए लिख देना है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है वर्ष, अब देखो पूरा साल वर्ष कहलाता है, वर्ष होगा, वर्ष में क्या होते हैं, माह होते हैं, तो माह इसके अंतर्गत आते हैं और महीने के अंतर्गत क्या आते हैं, दिन आते हैं, तो इसके अंदर दिन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आकृति किसमें बन रही है, ये सी में बन रही है, तो सी वाला इसका ऑप्शन, ये सी वाला सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखें 60वें प्रश्न में वकील, आदमी, डॉक्टर, है ना। तो अब देखना यहाँ पे आदमी क्या हो सकता है, आदमी डॉक्टर भी बन सकता है और आदमी वकील भी बन सकता है, तो ये दोनों इस प्रकार से इनकी स्थिति बनेगी जो कि ये डी में दी गई है। अब यहाँ 61वां प्रश्न देखें, पासे की दो स्थितियाँ नीचे दी गई हैं और नीचे दिए गए दोनों बिंदुओं, दो बिंदु हों तो सबसे ऊपर कितना बिंदु होगा, यदि नीचे 2 बिंदु आता तो ऊपर कितना होगा, देखिए यहाँ पे पासा। तो यहाँ देखिए ये जो 2 पासे दिए गए हैं, इन पासों में हमें बताना है कि यदि नीचे 2 बिंदी हैं, कितनी हैं 2, तो सबसे ऊपर कितनी होंगी, यानी हमें 2 के विपरीत देखना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दोनों पासे हमारे जो दिए रहते हैं, इन दोनों पासों में 2 प्रकार के पासे होते हैं, एक पासा होता है हमारा स्टैंडर्ड और दूसरा सिंपल, यानी हमारा मानक पासा और साधारण पासा। यदि आपको पासे को अच्छे से समझना है तो इसी चैनल की वीडियो नंबर 9 में दिया गया है, भाग 9 दिया गया है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर के 9वें भाग को देखें और 9वें भाग, 10वें भाग, इसमें अच्छे से 11वें भाग, इसमें अच्छे से समझाया गया है कि पूरा पासा किस प्रकार से होता है। तो ये मानक पासे और जो हमारे सिंपल पासे होते हैं यानी साधारण पासे, वो क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनमें क्या क्या पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें इसी पर अपलोड है।
वीडियो, तो आप उसको देख लीजिए। तो अब आइए इसको हम देखते हैं। ये जो हमारा स्टैंडर्ड पासा दिया गया है इसको मानक पासा बोलेंगे, और मानक पासे में हमें 2 के विपरीत यानी 2 के नीचे वाली स्थिति है तो ऊपर वाली बताना कि क्या होगी। तो यहाँ देखिए इसकी स्थिति इस प्रकार से बनेगी। हम देखते हैं कि 1 और 1 जो है इसमें समान आ रहा है, वो बाकी सब अलग अलग है। तो हम इसको इस प्रकार से करते हैं। हम देखिए एक तरीका आपको बताते हैं कि आपको इस प्रकार से बना लेना है, और इसके 4 खंड यदि हम इस प्रकार से बना लेते हैं, देखिए ये 4 खंड, तो इन चारों खंडों में एक दूसरे के विपरीत खंड जो होंगे, जैसे ये है तो इसके विपरीत ये वाला होगा और इसके विपरीत ये वाला होगा, ठीक है ना। तो यहाँ स्थिति इस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम यहाँ एक खंड और बनाते हैं इस प्रकार से, ये ठीक है। ये तो हमने इसकी विपरीत स्थिति के लिए बताया। तो यहाँ देखें, एक से यहाँ से शुरू करेंगे, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3, ठीक है ना। सॉरी यहाँ देखें, आगे चलिए हम इसको फिर से बना देते हैं। तो इसमें जो है हमें घड़ी की दिशा में चलना है। किस में चलना है? घड़ी की दिशा की। 1 के बाद हम घड़ी की दिशा कैसी घूमती है, इस प्रकार से जो घड़ी की दिशा होती है, तो हमें पूरी घड़ी की दिशा में ही इसको घुमाना है। तो यहाँ देखें, तो सॉरी यहाँ देखिए थोड़ी से, अब घड़ी की दिशा इस प्रकार से घुमाएंगे कि घड़ी हमारी ऐसी घूमती है, ठीक है ना। ये दिशा होती है घड़ी की। तो 1 के बाद हम किस पे आएंगे? 3 पर आएंगे, और 3 के बाद इसी दिशा में जाएंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 1 के बाद देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है, और 2 के बाद फिर दिया गया है 4, ठीक है ना। ये इस दिशा में हमें घूमना है। तो 1 है, अब 1 के बाद यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3, और 3 के बाद कितना दिया गया है? 5, तो यहाँ हम लिख देते हैं 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि 1 के बाद कितना दिया? 2 दिया गया, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और 2 के बाद दिया गया यहाँ पे 4, तो ये हम इसको 4 लिखेंगे। और जो संख्या हमारी बच जाती है, नहीं दिखाई गई है, तो उसको हम इस बचे हुए खंड में लिख देंगे, यहाँ हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, 1 के विपरीत क्या आएगा? 6 आ जाएगा। 3 के विपरीत 2 होगा, या 2 के विपरीत 3 होगा। 5 के विपरीत 4 होगा, या 4 के विपरीत 5 होगा। कभी भी पास की स्थिति जो रहती है आस पास में, ये कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम कहें कि 4 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, 1 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस प्रकार से पास दूसरे वाले जो फलक होंगे उनका विपरीत होगा, तो वहाँ कौन सा अंक लिखा गया है वो दूसरे तरफ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया था कि 2 बिंदु है तो ऊपर क्या होगा। यदि 2 बिंदु है तो उसके बिल्कुल ऊपर 3 होगा, तो यहाँ 3 वाले में ऑप्शन को सही कर दीजिए। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आशा है आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपको कहीं डाउट है, लगता है कि ये समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करिए, और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।